का दहेज। स्नेहा के बेटे की शादी शिल्पी से होती है। शिल्पी दहेज में हर सामान लेकर आती है जो पहले से ही स्नेहा के घर होता है। ये सामान स्नेहा के पापा ने उसे दिया था। अरे शिल्पी, मेरा टीवी क्यों हटाया? क्यों हटाया मतलब? अरे बड़ा और अपडेटेड टीवी है ये। स्नेहा को गुस्सा आता है और वो शिल्पी के बड़े टीवी के बगल में अपने पुराने जमाने का टीवी भी रख देती है। बड़ी आई अपडेटेड वाला। अरे बहुत सारी तेरी जैसी बहुओं को जानती हूँ मैं, जो घर से लाए सामान का रौब दिखाती है। ये ना समझ के हम भिखारी हैं। देख ले, हमारे पास भी टीवी है। ओहो, जो करना है वो करो। कोई मेहमान आएगा तो हंसेगा कि एक ही जगह दो दो टीवी। हंसने दे, दुनिया भी तो देखे कि सिर्फ तू नहीं, मैं भी दहेज लेकर आई थी। अब यही हाल हर सामान का हो जाता है। ड्राइंग रूम में एक साथ दो तरह के सोफे रखे होते हैं, एक नया आलीशान तो एक पुराना लकड़ी का। शिल्पी स्नेहा की इस आदत से काफ़ी दुखी हो जाती है। एक टीवी पर रामायण चलती है तो बगल की टीवी में फिल्मी गाने, किसी को किसी की आवाज़ भी सुनाई ना पड़े वैसे। घर के दूसरे सदस्य भी सास बहू की इस आदत से परेशान हो जाते हैं। एक दिन स्नेहा की बहन उसके घर आती है और घर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। कहीं पुरानी फ्रिज के बगल में, कहीं नई फ्रिज, तो कूलर के ठीक ऊपर एसी। अरे स्नेहा, ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? बहू रानी, तू तो नए जमाने की लड़की है, फिर घर को कबाड़ी बाजार सा कैसे सजा रखा है? नया फैशन है क्या? देखिए ना मौसी, माँ जी अपना पुराना सामान निकालना ही नहीं चाहती। वो सोचती है कि उनका ही सामान घर में रहेगा। अरे बहन, तू इस मामले में ना बोल तो ही अच्छा है। मैंने बहुत सी बहुओं को देखा है, अपने लाए सामान पर सास को धौंस दिखाते, और मैं भला किसी की धौंस को क्यों सहन करूं? मेरे पास तो सारा सामान है, और वैसे भी क्या कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। अब क्या था, शिल्पी ये सुनते ही भड़कती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वाह माँ जी वाह, जरा अपना सोफा तो देखिए, ऐसा लग रहा है खुदाई से निकला है लकड़ी का। और मेरा सोफा देखिए, कैसे लेदर की चमक और गुदगुदा सा है। अरे आपका तो पुराना धुराना सा है। शिल्पी देख, मेरे पिताजी ने जो दिया है वो उनकी निशानी है, उसके बारे में मत बोल। तू तेरा सामान ले जाकर अपने कमरे में रख ले। क्यों क्यों? मैं अपना सामान क्यों कमरे में रखूं? और जो मेरे ससुराल आए वो यही कहे, ओ कितना ओल्ड फैशन घर है। दोनों की बहसा बहसी में मौसी सर पकड़ लेती है। तुम दोनों जब देखो तब लड़ती रहती हो। मैं तो चली किचन में बादाम का शरबत बनाने। सुन, बादाम का सिलबट्टा जो मेरी माँ ने दिया था उसमें पीस लेना। तो शिल्पी बोल पड़ती है, मौसी कसम है आपको, आप मेरे पापा की दी मिक्सी में ही बादाम पीसिएगा। खैर, मौसी तो जाती है किचन में, लेकिन ड्राइंग रूम में सास बहू की बहसा बहसी जारी रहती है। तभी शिल्पी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा के दिए सोफे पर जाकर जोर से बैठती है। लेकिन तभी सोफा जोर से आवाज कर टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये सोफा कैसे टूट गया? बेटा, अब समझ में आया ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है। टूट गया ना तेरा सोफा। तभी किचन से जोर से आवाज आती है और मौसी काली पीली होकर किचन से बाहर निकलती हैं। शिल्पी, तुम्हारी कसम के चक्कर में मैंने बादाम के लिए मिक्सी का उपयोग किया था,
लेकिन जैसे ही प्लग ऑन किया, अरे मेरा ये हाल हो गया। और भरोसा करो आजकल की चीजों पर। मैंने तो कहा था तुझसे, माँ की सिलबट्टे पर बादाम को पीसती तो तेरा ये हाल ना होता और स्वाद का स्वाद बरकरार रहता। अरे जब सब चीजें घर में थी तो क्या जरूरत थी तेरे पापा को सामान देने की। वैसे भी बहू, आजकल दहेज वही मांगता है जिनकी खुद की काबिलियत नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी कि आप लोगों ने पापा से कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन मैं आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ़ करिए। अब इस घर में नई चीज़ तभी आएगी जब पुरानी खराब हो जाएगी।